नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने इस सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर स्वाभाविक चलती है और चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पुनः एक ब्रह्मचार की इस जर्नी और इस यात्रा में आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं शुरुआत करने वाला हूँ इस वीडियो की। दोस्तों, एक भाई ने हमारे एक वीडियो में जो होता है कमेंट करके बताया कि भाई, जब से मैंने ब्रह्मचार की वीडियो आप लोगों की चैनल की मैंने आपके चैनल की वीडियो देखी तो कहीं न कहीं मैंने ब्रह्मचार के बारे में जानने का एक प्रयास किया और मुझे एक मेरे मन में एक समझ विकसित हुई कि अगर हम इसी प्रकार से हस्त मैथुन के और पॉर्न के एडिक्शन में फंसे रहें तो शायद हमारी जीवन का अच्छा कहानी अंत हो जाएगी। दोस्तों, शायद आप भी इस चीज़ से बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं और इस बात को समझते हैं कि हस्त मैथुन करने के बाद हमें किस प्रकार से मन में खेद होता है, मन में दुख होता है और अपने आप में इतना घिनी आती है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हस्त मैथुन कर रहा हूँ और हस्त मैथुन भी कैसे कर रहा हूँ, लड़कियों को इमेजिनेशन करके कर रहा हूँ, गंदी वीडियो देख के कर रहा हूँ, किसी अपनी गर्लफ्रेंड, कोई अपने मित्र, कोई अपनी संगनी, कोई अपनी महिला, कोई औरत, मतलब कितनी घिनी वाली चीज़ है यार। लेकिन उस भाई ने कहा कि भाई मुझे एक बहुत लंबा टाइम तो नहीं हुआ ब्रह्मचार्य का पालन करते, लेकिन जब से मुझे 5-6 महीने हो गए ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए, लेकिन धीरे धीरे मेरे जीवन में बहुत बदलाव आ गया। उस भाई ने मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आके मैंने उनसे कुछ और जानकारी पूछी और उसके अनुभव साझा करने का प्रयास किया कि भाई आजा, आखिर तुमने क्या क्या परिवर्तन आया, कुछ बताने की कोशिश करोगे ताकि मैं अपने व्यूअर लोगों को जो होता है बता सकूँगा और शायद उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। भाई, मैं चाहता हूँ ना, मुझे तो खुशी इस बात की होती है कि कोई यदि एक बंदा भी, कोई अगर एक व्यक्ति भी अगर ब्रह्मचार्य के रास्ते में आ गया, हस्त मैथुन की दुनिया से बाहर आ गया तो बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है आज के समय में। क्योंकि आज का समय और आज का टाइम और आज का युग ऐसा चल रहा है कि आप जहाँ देखें और जिस स्थान में देखें आपको केवल भोग चीज़ ही दिखाई दे रही हैं। आज अगर आप मोबाइलों में किसी भी ऐप को खोल लीजिए, सोशल मीडिया ऐप्स हो गए हैं, आप देखिए कि हर ऐप में वीडियो को स्क्रॉल करिए, आपको गलत अश्लील वीडियो दिखाई देने देंगी, आपके नोटिफिकेशन में इतने बार में आते हैं। तो मतलब मैं कहने का प्रयास करूँ कि आप कॉलेज स्कूलों में जाएं, केवल अच्छा लव अफेयर चलते हैं, आपके दोस्त मित्र भाई हैं वे भी हमेशा किसी लड़की के बारे में, किसी औरत के बारे में, कभी ऊट पटांगी बातें, कभी दाएं कहीं बाएं। ये मतलब एक प्रकार से मतलब चारों तरफ का जो एक इन्वायरमेंट बन चुका है वह सामान्यतः बेसिकली अगर हम उस इन्वायरमेंट में हैं, ऐसा इन्वायरमेंट हम खुद बनाए हुए हैं सर्कल। मैंने कहता कि सभी के साथ ये ऐसा सर्कल बना हुआ है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपना एक ऐसा सर्कल बनाया हुआ है, ऐसे लोगों के परिप्रेक्ष्य में रहते हैं तो समानता सी बात है कि अश्लील बातें होती हैं, अश्लील हरकतें होती हैं और अश्लील चीज़ें दिखाई देने की प्रयास करती हैं। नज़रें तो सबकी एक होती हैं, लेकिन उसके देखने का तरीका सबकी अलग अलग होता है। ये आप स्वयं इस बात को अनुभव किए होंगे। तो उस भाई ने कहा कि भाई, पहले मैं दिन में 3-3, 4-4 बार हस्त मैथुन करता था। मैं सुबह उठता था और सबसे पहले फ़ोन को उठा के और बस पहले मैं इंस्टाग्राम खोलता। इंस्टाग्राम में जैसे मैं खोलता उसकी रील को स्क्रॉलिंग करता तो मुझे अश्लील वीडियो दिख जाती और मैं फिर अपनी पॉर्न की साइट में जाकर और गूगल में जाकर मैं पॉर्न की वीडियो देखता और सुबह से ही मैं हस्त मैथुन करने लगता। हस्त मैथुन करने के बाद मैं अपनी दिन की जो भी क्रियाकलाप रहते मैं उनको करता। घर के थोड़े बहुत काम हो गए, अपना सुबह से नाश्ता हो गया, नहाना हो गया, घर के थोड़े बहुत काम हो गए तो काम कर दिया। फिर जब मैं दोपहर अपने बिस्तर में जाता और अकेला रहता तो पुनः मैं वही पॉर्न की वीडियो देखता, हस्त मैथुन करता, अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश करता, बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश करता कि बाबू रुक जाओ। मन को कहता बाबू रुक जाओ, आज हस्त मैथुन मत करो, नहीं तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा।
मेरी ज़िंदगी नाश हो जाएगी। लेकिन ये मन कहाँ मानने वाला था। मन जो होता है पॉर्न की वीडियो देखता और हस्त मैथुन कर लेता। फिर मैं डिप्रेशन में चला जाता, दुख में चला जाता, चिंता में चला जाता कि ये मैं क्या कर लिया, ये कैसा कर लिया, मैंने तो अपने जीवन को जो होता है बर्बाद कर लिया। हाँ, उस भाई ने कहा कि मैं दोपहर में घंटे 2 घंटे सोने के बाद फिर से घर के कुछ कामों में लग जाता। शाम को होते तो दोस्त यारों के साथ बैठता और उन दोस्त यारों के साथ बैठकर भी मैं हमेशा गंदी बातें, अश्लील बातें, हरकतें करते। दोस्त भी बताते, हम भी बताते, मज़े लेते। और जब रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में जाते हैं तो पुनः वही मानसिकता बनी है, वही भाव बना हुआ है। हम हस्त मैथुन की लत में जो होता है फिर से पड़ जाते, फिर से वही पॉर्न की वीडियो देखते। और उसने तो ये तक बताया कि पॉर्न की वीडियो मैं देखता, मतलब मुझे ये वो बता रहा था कि मैं पॉर्न की साइट में इतनी सारी वीडियो देख लिया था कि मुझे नई वीडियो दिख ही नहीं रही थी। अब दोस्त, अब आप इस बात पर थोड़ी सोचने का विचार करिए कि आज हमारा क्रोम और गूगल अश्लील कंटेंट से कितना भरा हुआ है। कितनी अश्लील कंटेंट की वीडियो हैं, कितनी तरह तरह की वीडियो हैं। लेकिन उस भाई ने कहा कि मुझे नई वीडियो मिल ही नहीं रही थी, मैं वही पुरानी वीडियो से ही काम चला रहा था। मतलब आप इस बात को समझ सकते हैं कि उसने कितनी सारी वीडियो देख ली होंगी, कितना अपना समय गुजारा होगा, क्या जीवन बना लिया था भाई उसने। लेकिन बोला भाई, जब मैंने तुम्हारी वीडियो देखी और प्रेमानंद महाराज की बातें सुनी और धीरे धीरे मैंने अपने माइंडसेट बनाने लगा कि नहीं, मुझे अपना ब्रह्मचार्य का पालन करना है और जीवन को अच्छा बनाने की जो होता है कोशिश करनी है, तो मैंने अपने जीवन को बदलना चालू कर दिया। और बोला मैंने प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो रेगुलर देखी, उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया और आपसे कनेक्टिविटी होकर भी मुझे ऐसा लगा कि शायद आप उस ज़िंदगी से गुजर चुके हैं और आप जिस प्रकार से थे वे मुझे अच्छा लगा और आपकी बातें ने मुझे अपना आपसे जुड़ाव की एक भाव प्रदान किया। तो भाई मैं भी बता रहा हूँ ना कि मैं भी पॉर्न के एडिक्शन में बहुत लंबे टाइम तक रहा हूँ। मैं भी हस्त मैथुन के चक्कर में बहुत लंबे टाइम तक रहा हूँ। लेकिन मैं ईश्वर का बहुत एक बात कहूँ तो धन्यवाद करता हूँ कि धीरे धीरे मैंने अपने जीवन को परिवर्तन करने का प्रयास किया और आज मेरा जीवन बड़ा अच्छा लग रहा है। आज मुझे अपने जीवन से बहुत खुशी है, आज मुझे जीवन से बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाइयों, उसने बोला कि मैं ऐसा कर रहा था। अब इसके बाद उसने कहा कि मैं धीरे धीरे प्रयास किया और धीरे धीरे मैंने अपने दिनचर्या में भी परिवर्तन करने का प्रयास किया। सुबह उठता, डोंट टच मोबाइल, मोबाइल को छूता ही नहीं था। सॉरी दोस्तों, मोबाइल को छूता ही नहीं था। सुबह से ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता, योग करता, व्यायाम करता, घर के कार्यों में जो होता लगा रहता। दोपहर भी मैंने सुना, उसने बताया कि मैंने बंद कर दिया और दोस्त यारों के साथ, ऐसे दोस्त यारों के साथ रहने लगा जो अच्छी बातें करते थे, अच्छे क्रियाकलाप करते थे। बाकी दोस्तों का मैंने धीरे धीरे उनसे दूरी या फिर नाता अच्छा मतलब दूर होता गया। कई दोस्तों ने हमसे मुझसे उसने बोला कि रीज़न भी पूछा, लेकिन उसने बताया कि नहीं मेरा हो गया, टाइम नहीं मिलता है, घर के कामों में व्यस्त रहता हूँ, और उसने छोड़ दिया। रात को उसने जल्दी सोने का प्रयास किया, मोबाइल को अपने दूर बताया कि मैंने दूर रखना, और दोस्त धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बर्बाद अच्छी हो गई। प्रेमानंद महाराज से जुड़ गया, भगवान का आश्रय ले लिया, राधा नाम का जप करने लगा और ज़िंदगी अच्छी हो गई। भाइयों, मैं तुमसे कहता हूँ, भाई मैं तुमसे एक बात कहता हूँ ना कि अब भी समय है, अब भी वक्त है, अब भी टाइम है, अब भी सब चीज़ें हैं। बस जीवन को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। जीवन भी है, दिशाएं भी हैं, बस उसको दिशा को मोड़ना है। आज हम इस दिशा में जा रहे हैं, उस दिशा को मोड़कर एक अच्छी दिशा में जाने का प्रयास कर लो, फिर तुम देखना भैया जीवन बहुत शानदार हो जाएगा। सॉरी भाई, जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। बस मैं एक बात कहता हूँ कि अपने माइंड सेट को चेंज करो, अपने भाव को चेंज करो और जीवन को नई दिशा में ले जाने की कोशिश करो, और जीवन फिर आप देखिएगा कि आपका बदल जाएगा। दोस्त, इसका नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं मिलूँगा आपको एक अगले वीडियो में। यदि आपको मेरी इस वीडियो आपको अगर अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। दोस्त, एक साथ पुनः नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।